हाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नेहरू और गांधी जी के कारण ही रिजर्वेशन मिला है। कोई रोल नहीं है। ये अगर चाहे पिछड़ों को आरक्षण हो, चाहे आपका SC ST का आरक्षण हो, ये सब आरक्षण अगर किसी की देन है तो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब इस चीज की लड़ाई नहीं लड़ते तो साइमन कमीशन नहीं आता, साइमन कमीशन नहीं आता तो SC ST को आरक्षण नहीं मिलता। और अगर बाबा साहब आर्टिकल 340 के तहत संविधान में जगह नहीं देते तो पिछड़ों को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये जो कुछ भी आरक्षण मिल रहा है ये बाबा साहब की देन है। और समाजवादी का जो PDA है, उस PDA का मतलब आप ना जानते हो तो मैं बता दूं, PDA का मतलब है परिवार दल अलायंस। जो उनके परिवार में कई दलों में लोग बट गए थे, उस परिवार के दलों को अलायंस करने के लिए उन्होंने नाम दे दिया PDA। आज जब SC ST के आरक्षण के मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय सुनाया है तो कांग्रेस और समाजवादी दोनों लोगों की जुबान बिल्कुल बंद हो गई है। SC ST OBC का ऐसी कोई है तो वो इकलौती नेता मान्या बहन जी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है और ये आश्वासन से बात नहीं बनने वाली है। अगर प्रधानमंत्री जी को वाकई में SC ST से हमदर्दी है तो उन्होंने जो ये सत्र लोकसभा का अभी 2-3 दिन पहले ही रोक लगाई है, उनको चाहिए कि सत्र को बुला करके और फिर से जो आर्टिकल है इसको संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खत्म करना चाहिए और जो 9वीं सूची है उसमें दाखिल करा देना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह कोई हिम्मत ना कर पाए। देखिए, सीटें वो चाहे जिसकी रही हों, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और 10 की 10 सीटों जीतने के लिए अपनी प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग में कामयाब होगी। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है श्री विश्वनाथ पाल जी हैं और लगातार भ्रमण कर रहे हैं और उपचुनाव की तैयारियों में दिख रहे थे और लगातार इनकी पार्टी की बैठकें चल रही थी। और आज बहन मायावती जी ने तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया, नेताओं को बुलाया और उपचुनाव को लेकर ये बैठक थी। ये तमाम बातें सामने आई है, प्रेस नोट भी जारी आ गई। सबसे पहले सर, आज की इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है? काफी सारी चीजें जो है वो प्रेस विज्ञप्ति में नहीं आ पाई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि जो 10 सीटों का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा और चुनाव को जीतेगा। और दूसरा मुद्दा ये रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी और कांग्रेस के लोग संविधान लेकर के लोकसभा से लेकर के गांव तक घूम रहे थे, आज जब SC ST के आरक्षण के मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय सुनाया है तो कांग्रेस और समाजवादी दोनों लोगों की जुबान बिल्कुल बंद हो गई है। और इस चीज़ को हमारा SC ST मजबूती से समझ रहा है कि अगर इस देश में बहुजनों का हितैषी कोई है, SC ST OBC का हितैषी कोई है तो वो इकलौती नेता मान्या बहन जी हैं। और बहन जी इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और बहन जी जो लड़ाई लड़ती है निश्चित है उस लड़ाई को मान्या बहन जी ही जीतती हैं। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से अभी SC ST समाज के जितने भी सांसद थे पूरे देश के, वो मिलने तो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है और ये आश्वासन से बात नहीं बनने वाली है। अगर प्रधानमंत्री जी को वाकई में SC ST से हमदर्दी है तो उन्होंने जो ये सत्र लोकसभा का अभी 2-3 दिन पहले ही रोक लगाई है, उनको चाहिए कि सत्र को बुला करके और फिर से जो आर्टिकल है इसको संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खत्म करना चाहिए और जो 9वीं सूची है उसमें दाखिल करा देना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह कोई हिम्मत ना कर पाए। अभी उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर विधानसभा के चुनाव है उसमें बसपा का क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि सारी सीटें तो एक तो भाजपा की लग रही है, समाजवादी पार्टी की लग रही है, कुछ 2-3 RLD की थी। देखिए, सीटें वो चाहे जिसकी रही हों, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और 10 की 10 सीटों जीतने के लिए अपनी प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग में कामयाब होगी। किस मुद्दों पर रहेगा ये 10 सीटों का चुनाव? बहुजन समाज पार्टी का सीधा मुद्दा है, जैसे नौजवानों को रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी। जैसे आपने देखा कि जब बहन जी सरकार में थी तो बहन जी ने एक पद नया सृजित किया था सफाई कर्मी का, जिसके नाम पर लाखों नौकरी बहन जी ने देने का काम किया। इस देश में संविधान दिखाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये कोई आदमी इसमें क्वेश्चन नहीं करता है कि जो SC ST OBC की बैकलॉग की भर्ती पूरे देश में बड़ी संख्या में खाली है, उस सीट को भर के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। अगर पूरे देश में कहीं भर्ती हुई है तो मान्या बहन जी ने किया था। जी सर, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बहन मायावती जी ने कहा कि सरकार विफल हो गई उत्तर प्रदेश की। जी, आज बहन मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार विफल हो चुकी है। निश्चित है कि वो हर मुद्दे पर फेल है। किस किस मुद्दों पर फेल है? कानून के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। अभी आपने देखा कि जितनी जगहें इस प्रदेश सरकार ने निकाली है वो सारे के सारे नौकरियों के पर्चे लीक हो गए। ये एक उनकी विफलता बड़ी है। और उसके बाद उन्होंने
जो अभी इस पे देखते हैं कि बेटियों की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, डेली बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, इसको भी नहीं रोक पा रहे हैं। हर मुद्दे पर वो फेल हैं। जैसे हमने तो देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाजों की पार्टी कही जाती है कि अगर भाजपा ने कहा कि हम 5 किलो राशन देंगे, तो ये जो सपा कांग्रेस का एनडीए गठबंधन है ये उनसे पीछे नहीं है। उन्होंने 5 किलो राशन देने की बात किया तो इन्होंने 10 किलो राशन देने की बात किया। अगर भाजपा ने 2000 सम्मान निधि देती है तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हम 8,500 देंगे। अगर वो 20 लाख देने का वादा करते हैं तो ये कहते हैं कि हम प्रति वर्ष महिलाओं को 1 लाख देंगे। हम अब पूछना चाहता हूं इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस के लोगों से, कि आपकी जिस प्रदेश में सरकार है वहाँ कहाँ पर आपने 8,500 देना शुरू किया, कहाँ पर 10,000 राशन देना शुरू किया, कहाँ पर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का शुरू किया? कहीं नहीं शुरू किया। इसका मतलब जिस तरीके से जुमलेबाजी की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, एनडीए गठबंधन लोग करते थे, वही बात आज इंडिया गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं। और जनता इस चीज को भली बात समझ गई है कि इस देश में जो इंडिया गठबंधन बना है, ये दोनों इस देश की जनता को धोखा देने की। नहीं, मझवा से जो है वो ब्राह्मण समाज के हैं और फूलपुर से पासी समाज के हैं। जी जी सर, ये पीडीए का जो फार्मूला है कितना चुनौतीपूर्ण है बसपा के? देखिए, पीडीए के लिए अगर कोई काम करता है तो मान्य बहन जी करती हैं। और समाजवादी का जो पीडीए है, उस पीडीए का मतलब आप ना जानते हो तो मैं बता दूं, पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। जो उनके परिवार में कई दलों में लोग बट गए थे, उस परिवार के दलों को अलायंस करने के लिए उन्होंने नाम दे दिया पीडीए। पी से मतलब परिवार, डी से मतलब पीडीए, परिवार दल अलायंस, और उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। अभी उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और 10 सीटों में से क्या लग रहा है कि अभी आपने कटहरी जो है वहां की जिला पंचायत भी सीट जीती है, तो वहां की तैयारी जिला पंचायत जो कटहरी में चुनाव होना है, वहां बीएसपी ने खाली जीती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 400 कुछ वोट मिले हैं और समाजवादी को 4,000 कुछ मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर वहां 8,000 कुछ वोट मिला है। और ये निश्चित संदेश है कि हम लोग इसी तरह से विधानसभा के चुनाव में भी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मजबूती से 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। सर, अंतिम सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नेहरू और गांधी जी के कारण ही रिजर्वेशन मिला है। कोई रोल नहीं है। ये अगर चाहे पिछड़ों को आरक्षण हो, चाहे आपका SC ST का आरक्षण हो, इस सब का आरक्षण अगर किसी की देन है तो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब इस चीज की लड़ाई नहीं लड़ते तो साइमन कमीशन नहीं आता। साइमन कमीशन नहीं आता तो SC ST को आरक्षण नहीं मिलता। और अगर बाबा साहब आर्टिकल 340 के तहत संविधान में जगह नहीं देते तो पिछड़ों को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये जो कुछ भी आरक्षण मिल रहा है ये बाबा साहब की देन है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी थे और लगातार आप उनको देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, उनकी जो चुनावी दौरे चल रहे थे और उपचुनाव की तैयारियां भी चल रही थी। आज हमने मुकर होकर उनके सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।